डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम BLDC फैन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने अनबॉक्स कर दिया है, आप देख सकते हो। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, उसको हमने कपड़े पे रखा है ताकि उसका कलर डैमेज न कुछ डैमेज न हो जाए। तो उसके अंदर एक मैनुअल आता है, रिमोट कंट्रोल, वो दो आजू बाजू वाले कवर है, उसका रॉड है और रॉड असेंबली किस तरह से फिट करनी वो है, और मेन मोटर है ये, और उसके साथ ये 3 उसके विंग्स आते हैं। तो चलो अब हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। ये 4 टूल यूजफुल होते हैं, जैसे एक स्क्रूड्राइवर है, एडजस्टेबल है, छोटा सा प्लायर है और 10-11 का स्पैनर होना जरूरी होता है, तो हम आराम से उसका फिटिंग कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। ब्लेड को इस तरह से रखना है और ये सा फिट कर देना है। स्क्रूड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट करना है। नीचे की जो स्प्रिंग वॉशर है वो इसको वापस खुलने नहीं देगा। अभी इसके अंदर हमको रॉड लगाना है, तो ये जो रॉड है उसका जो नॉच वाला पार्ट है वो नीचे आना चाहिए। उसको इस तरह से इंसर्ट करिए और ये स्क्रू दिया होता है सिर्फ, तो उसको लगाना एकदम सिंपल है। स्क्रू को अंदर डालिए, ये नट को लगा देना है। 10 नंबर का स्पैनर लगेगा, ऐसा पकड़िए एक साइड से और दूसरे स्पैनर को उसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए। आप देख सकते हो ये जो पाइप की गैप पास में आ रही है, तो इसके अंदर चिपक के पाइप लगना चाहिए। उसके बाद ये जो दूसरा नट है, सेफ्टी नट है, वो हम लगा देंगे ताकि ये नट खुले नहीं। और एक सेफ्टी के लिए ये क्वार्टर पिन डाल देना है और ये खोल देना है ऐसा, ताकि अगर ये नट भी खुल जाए तो यहाँ से बाहर नहीं गिरेगी। केबल कनेक्शन करने के पहले ही दोस्तों ये जो कैनोपी है, दोनों कैनोपी पहले डाल देनी है, नहीं तो बाद में वापस हमको वायरिंग निकालना पड़ता है। पर ये कैनोपी हम पहले डाल देंगे, फिर वायरिंग करना है। ये केबल हमने ले लिया है, रेड कलर का फेस का होता है और ब्लैक है वो न्यूट्रल का वायर होता है। तो उसको हमने उसको छील के ऐसा ट्विस्ट कर दिया है ताकि दोनों वायर साथ में ऊपर चले जाए, और इसको यहाँ से ऐसा इंसर्ट करना है सिंपल। हम ऊपर देखेंगे तो ये ऊपर वाले होल में से, तो इसको इस तरह से बाहर हमको खींच लेना है। इधर सामने ये ऑलरेडी कंपनी ने कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे हमको फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन करना है। ये वायर इसके अंदर डाल देना है और ऊपर से उसका जो स्क्रू है वो हमको टाइट कर देना है। हो गया। दोनों वायर खींच के देखे, बाहर नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप साइड पे हमने ये 2 पिन लगा दिया है और सामने ऐसा फीमेल 2 पिन आएगा, ये हमारा सीलिंग पे लगेगा। तो कभी भी फैन निकालना हो तो हमको इजीली इस तरह से खींच के हम फैन निकाल सकते हैं। तब अभी हम क्या करेंगे, ये जाके टॉप पे ये लगा देंगे और फिर इसको फैन हैंग करेंगे। BLDC फैन रिमोट कंट्रोल से चलता है, तो इसका जो रेगुलेटर होता है उसका कनेक्शन निकाल देना है और डायरेक्ट स्विच से कनेक्शन देना होता है। तो इसके अंदर ये जो फैन को वायर जाता है उसका एक केबल रेगुलेटर में जाता है और रेगुलेटर में से ये स्विच में वायर यहाँ पे जाता है। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो हमारा फैन का केबल है वो डायरेक्ट हमको यहाँ पे लगाना है। तो क्या करना है, एक तो ये नीचे का वायर है वो हमको यहाँ से निकाल लेना है और यहाँ से भी ये जो वायर है निकाल देना है। तो ये जो केबल है वो फैन का केबल डायरेक्ट स्विच के अंदर ऐसा चला जाएगा। फिर इसको इस तरह से टाइट कर देना है। क्लैंप लगा दिया है, एक फीमेल सॉकेट भी लगा दिया है। ये जो पाइप है वो सिंपली क्लैंप के अंदर हमको इंसर्ट करना है
और हम क्या करेंगे, स्क्रू अंदर डाल देंगे। ईजी है। पहले प्लेन वॉशर डाले, फिर ये स्प्रिंग वॉशर डालना है, ऊपर ये नट लगानी है बड़ी, पीछे से स्पैनर लगाना है और आगे से उसको ये नट को अच्छी तरह से टाइट कर दे। और एक नट लगाएंगे कि जो लॉक नट की तरह काम करेगी। ये जो हमने नट लगाई है वो बाहर नहीं आएगी और ये नट ऊपर से टाइट कर देनी है। अब ये लास्ट लाइन ऑफ सेफ्टी कंट्रोल, ये हमको सर्क्लिप दी है, ये सर्क्लिप इस तरह से डाल देनी है और नीचे से उसको ओपन कर देना है, यानी अगर नट खुल जाए फिर भी ये निकलेगा नहीं। सिंपली हमको कुछ करना नहीं है, ये पिन को कनेक्ट कर दिया है, अगर निकालना हो तो पिन निकाल देनी है, हो गया। तो अभी वायर अंदर डाल के को सिंपली ऊपर हमको इसको इसे ऊपर कर देना है, तो हमारा कनेक्शन हो गया है, हमारा फैन अच्छी तरह से कनेक्ट हो गया, शुरू हो गया है। तो इसको शुरू करने के लिए जो रिमोट कंट्रोल होता है उसकी जो स्विच है उसको 3 बार कंटिन्यूस दबाना है ताकि ये कैलिब्रेट हो जाए रिमोट। तो रिमोट कंट्रोल का फीचर देखते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्पीड दी हुई है और ये जो स्मार्ट बटन है ये दबाते ही जो 12 घंटे में उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है और लास्ट में एक नंबर पे वो चलते रहता है। उसी तरह से यहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा और 6 घंटा ये बटन दिया हुआ है। 2 घंटे पे बटन प्रेस करोगे तो 2 आवर्स के बाद फैन बंद हो जाएगा, दूसरा 4 आवर्स के बाद। इस तरह से ऑटोमेटिक ये कट ऑफ होता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।